साल 1966 बोइंग 707 सीरीज की प्लेन एयर इंडिया फ्लाइट 101 बॉम्बे से अपने 3 स्टॉपेज होते हुए 117 लोगों के साथ लंदन जाने के लिए उड़ान भरती है। पर यह प्लेन लंदन पहुंचने के पहले मॉन्ट ब्लैंक नामक माउंटेन से टकरा जाती है, जिसमें सभी 117 लोगों की जान चली जाती है। ऐसा क्या हुआ था एयर इंडिया फ्लाइट 101 के साथ? किसकी गलती होती है? क्या ये दुर्घटना एक साजिश थी? इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट क्या कहती है, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, आई एम सूरज के प्रकाश, वेलकम टू दिस चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। डेट 24 जनवरी 1966। एयर इंडिया फ्लाइट 101 प्लेन 111 पैसेंजर्स एंड 6 क्रू के साथ बॉम्बे से लंदन के लिए उड़ान भरती है, जिसकी लंदन से पहले 3 स्टॉपेज होते हैं। बॉम्बे से उड़ान भरने के बाद पहले प्लेन को दिल्ली जाना होता है, देन बेरूत जाना होता है, देन जेनेवा में आखिरी स्टॉपेज के साथ अपनी डेस्टिनेशन लंदन जाना होता है। फ्लाइट 101 अपने दूसरे स्टॉपेज बेरूत से जेनेवा के लिए जब उड़ान भरती है, उस टाइम पायलट को फ्लाइट के VOR में कुछ प्रॉब्लम दिखती है। बता दें आपको, VOR एक शॉर्ट रेंज रेडियो नेविगेशन सिस्टम है जिससे प्लेन का एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाया जाता है। इन्हीं 111 पैसेंजर्स में से इंडिया के मशहूर हस्ती डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भी सवार थे। डॉक्टर भाभा इंडिया के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन थे। उन्हें फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहा जाता है। इसके साथ ही यूरोप के एयर इंडिया के डायरेक्टर गैनी बर्तोली भी इस प्लेन में सवार थे। एयर इंडिया फ्लाइट 101 एक बोइंग 707 सीरीज की प्लेन थी। इसने अपनी पहली उड़ान 5 अप्रैल 1961 में भरी थी। यदि आवर्स काउंट करें तो 16,188 घंटे अब तक ये प्लेन उड़ान भर चुकी थी। इस प्लेन को एयर इंडिया ने कंचनजंगा नाम दिया था, जो कि दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वतमाला है। एयर इंडिया 101 को बेरूत से उड़ान भरने के बाद मॉन्ट ब्लैंक माउंटेन रेंज को क्रॉस करने के बाद जिनेवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए अप्रोच करना था। VOR को काम ना करने की वजह से पायलट प्लेन के एग्जैक्ट लोकेशन को पता नहीं लगा सकते थे। जेनेवा की ओर अप्रोच करने के दौरान ATC ने कैप्टन को प्लेन को डिसेंड करने का ऑर्डर दिया और कहा कि मॉन्ट ब्लैंक रेंज को क्रॉस करते ही फ्लाइट को नीचे की ओर उतारा जाए। पायलट सोचते हैं कि उन्होंने मॉन्ट ब्लैंक रेंज क्रॉस कर लिया है एंड इसके साथ ही जेनेवा के लिए प्लेन को डिसेंड करने का निर्णय ले लेते हैं। बट दुर्भाग्यवश उनका निर्णय गलत साबित होता है, क्योंकि प्लेन अभी भी मॉन्ट ब्लैंक रेंज के ऊपर से उड़ान भर रही थी। प्लेन को डिसेंड करने के बाद पायलट को पता चलता है कि मॉन्ट ब्लैंक का कुछ हिस्सा अभी भी बाकी है जिसे क्रॉस करना है, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। एंड जब तक सिचुएशन को संभाला जाता, फ्लाइट 101 मॉन्ट ब्लैंक के रूचर देला टोर्नेडो रिज से टकराकर क्रैश हो जाता है, जिसमें अंदर बैठे सभी 117 लोगों की ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है, इंक्लूडिंग डॉक्टर भाभा, एंड प्लेन टुकड़ों में बिखर कर चारों ओर फैल जाता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पाया गया कि प्लेन में लगे VOR काम नहीं करने की वजह से ATC से कम्युनिकेशन के दौरान पायलट ने ATC को अपने लोकेशन की गलत जानकारी दी थी, जिसकी वजह से ATC का रडार कंट्रोलर मिस कम्युनिकेशन के कारण प्लेन को डिसेंड करने का ऑर्डर दिया था। ऐसा ही कुछ हुआ था 15 साल पहले 3 नवंबर 1950 को। इसी जगह लॉकहीड कॉन्स्टलेशन सीरीज की एक चार्टर्ड प्लेन एयर इंडिया फ्लाइट 245 क्रैश हुआ था, जिसमें 48 लोगों की जान चली गई थी। कुछ एक्सपर्ट्स ने इस क्रैश को एक सोची समझी साजिश बताया, क्योंकि इस क्रैश के 2 महीने पहले डॉक्टर भाभा ने ऑल इंडिया रेडियो पे यह बताया था कि इंडिया जल्द ही न्यूक्लियर पावर देश बनेगा, क्योंकि हम जल्द ही परमाणु बॉम्ब का सक्सेसफुली परीक्षण कर लेंगे। एंड इसी वजह से यह प्लेन क्रैश कुछ एक्सपर्ट्स के नजरों में सोची समझी साजिश बताई गई। फ्लाइट 101 प्लेन क्रैश मॉन्ट ब्लैंक रेंज में तकरीबन 15,000 फीट की ऊंचाई पे हुई थी, जहां से प्लेन का मलबा को रिकवर करना या रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। एंड प्रॉपर ऑपरेशन नहीं होने की वजह से आज भी वहां इस प्लेन का मलबा आए दिन मिलते रहते हैं। इन्हीं मलबा में से 2012 में वहां एक टूरिस्ट को एक बैग मिला था जिस पे डिप्लोमेटिक मेल का स्टैंप लगा हुआ था। साल 2013 में एक क्लाइंबर को उसी जगह पे एक मेटल बॉक्स मिला था जिसमें रूबी, सैफिर, एमराल्ड जैसे प्रीशियस स्टोन्स रखे हुए थे। इन मलबा में ये पता आज तक नहीं चल पाया था कि ये किस प्लेन क्रैश का मलबा था, फ्लाइट 101 का या फ्लाइट 245 का। 2016 में एक क्लाइंबर को उसी स्पॉट पे 2 टॉप सीक्रेट्स डॉक्यूमेंट मिले थे। इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स इंडियन असेसमेंट्स ऑफ चाइनीज डिफेंस प्रोग्राम से रिलेटेड थे, जिससे कि यह साफ हो गया था कि ये मलबा फ्लाइट 101 का था। कुछ एक्सपर्ट्स फ्लाइट 101 के क्रैश में साजिश वाली थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। उनका मानना था कि जब 1950 में एयर इंडिया फ्लाइट 245 क्रैश हुआ था, तब उस प्लेन का मलबा उस क्रैश के आसपास ही फैला था।
बट फ्लाइट 101 का मलबा तकरीबन 25 किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ था, जैसे कि किसी ने बॉम्ब से उड़ाया हो। इस थ्योरी को काउंटर करते हुए फ्रेश रिसर्चर जीन डैनियल रोचे ने 1950 और 1966 के क्रैश को बारीकी से रिसर्च किया एंड बहुत से थ्योरी सामने रखे, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर के बर्फ पिघलने के कारण प्लेन का मलबा पिघले हुए बर्फ के साथ निकलते हुए बाहर आ रहा है, जो कि 50 साल से मोटी बर्फ के चादर के अंदर ढका था। बट कुछ रिसर्चर्स ने जीन डैनियल के थ्योरी को ठुकरा दिया, क्योंकि उन रिसर्चर्स ने पाया कि माउंट ब्लैंक के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों को प्लेन का कुछ मलबा मिला था, जिसे वहां के लोगों ने अपने घर और दुकानों में सजा कर रख दिया था। सो यदि मलबा बर्फ से ढका होता तो फिर क्रैश के बाद वहां आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों तक नहीं पहुंचता और ना ही उन्हें किसी भी तरह का मलबा मिलता। ऐसा माना जाता है कि अभी भी वहां आसपास प्लेन का मलबा मिलते रहते हैं। इस तरह कुछ एक्सपर्ट्स एंड रिसर्चर्स के लिए 1966 एयर इंडिया फ्लाइट 101 एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, जिसकी असली सच्चाई आज तक लोगों के सामने नहीं आ पाई। ऊपर से देखने पे एक क्रैश नॉर्मल क्रैश दिखता है, बट डीपली देखने पे सोची समझी साजिश लगती है एंड बर्फ के वादियों में दफनाए हुए कई ऐसे राज हैं जो समय के साथ साथ खुलते जाएंगे। आपका क्या मानना है इस घटना के ऊपर, क्रैश या साजिश? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही दिल दहला देने वाली ट्रू एविडेंस स्टोरी के साथ। टिल देन गुड बाय।